जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। डिक्टेशन की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। माननीय कल्याणमल जी जैन और उनके साथी दूसरे 3 विधायक उस दिन इस काम में शरीक हुए थे, लेकिन उनके प्रति मेरे मन में सम्मान की भावना है और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका मित्र भी हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, और जैसा श्रीमान ने स्वयं कहा कि केवल विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं रह गया है, पर विशेषाधिकार तो बहुत छोटा प्रश्न होता है। यहाँ अहम सवाल यह आ गया है और संविधान के प्रति निष्ठा का सवाल आ गया है। मेरा ऐसा मानना है और आप भी मानते हैं, विधानसभा के सदस्य तभी कहलाते हैं जब वे संविधान के प्रति निष्ठा जाहिर करते हो, और यदि वह निष्ठा जो हमने जाहिर की थी, अगर उस मर्यादा को हमने तोड़ दिया तो हमारी विधानसभा की सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। उस दिन जो चर्चा हुई थी उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कोई राय जाहिर नहीं की, क्योंकि उनको अपनी मंशा जाहिर करने में कठिनाई हो रही होगी। इस प्रश्न पर कोई भी समझदार व्यक्ति, संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाला, प्रजातंत्र में आस्था रखने वाला, इसके सिवाय दूसरी बात नहीं कहेगा कि माननीय सदस्य की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री महोदय को यह कहने में कठिनाई ज़रूर हो रही होगी, इसे हमारे सभी साथी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए। श्रीमान कई बार मेरे सचिवालय में ऐसे पत्र, तार और संकल्पों की प्रतियां आदि खूब आती रहती हैं, जिन्हें नियमों के अंतर्गत याचिकाओं के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्हें अभ्यावेदन ही मान लिया जाता है। इन अभ्यावेदनों को समिति के पास भेजकर पेश कर दिया जाता है और समिति उन पर विचार करती है, निर्णय करती है, अपना मत देती है, फिर उनका निराकरण किया जाता है। केवल वही सार्वजनिक संस्था, संघ या व्यक्ति लोकसभा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले किसी विषय के संबंध में समिति को अभ्यावेदन दे सकते हैं। अभ्यावेदन दिए जाने के लिए अलग से निर्धारित प्रपत्र की व्यवस्था नहीं की गई है। इसे मात्र पत्र के रूप में ही दिया जा सकता है, जिसमें संविधान संशोधन, करों की माफ़ी तथा नए करों को लगाने के संबंध में सुझाव मात्र हो, को पत्र प्रारूप में ही दिया जा सकता है। उन परिस्थितियों में ऐसे अभ्यावेदन याचिका के रूप में
समक्ष रखे जाने हेतु स्वीकार्य किए जाते हैं, जिनमें सभा के किसी सदस्य द्वारा कही गई ऐसी बातों पर विरोध प्रकट किया गया हो, जिनमें लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही हो, आघात लगा हो, सभा की कार्यवाही या सभा के सभी सदस्य के आचरण के बारे में या व्यवस्था के संबंध में हो, सभी पत्र और अभ्यावेदन अध्यक्ष के आदेशानुसार संबंधित समिति के समक्ष विचार हेतु रखे जा सकते हैं और उन्हीं आवेदनों पर कार्यवाही की जाती है। स्टॉप। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। माननीय कल्याणमल जी जैन और उनके साथी दूसरे 3 विधायक उस दिन इस काम में शरीक हुए थे, लेकिन उनके प्रति मेरे मन में सम्मान की भावना है और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका मित्र भी हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा और जैसा श्रीमान ने स्वयं कहा कि केवल विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं रह गया है, पर विशेषाधिकार तो बहुत छोटा प्रश्न होता है। यहाँ अहम सवाल यह आ गया है और संविधान के प्रति निष्ठा का सवाल आ गया है। मेरा ऐसा मानना है और आप भी मानते हैं, विधानसभा के सदस्य तभी कहलाते हैं जब वे संविधान के प्रति निष्ठा जाहिर करते हो, और यदि वह निष्ठा जो हमने जाहिर की थी अगर उस मर्यादा को हमने तोड़ दिया तो हमारी विधानसभा की सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। उस दिन जो चर्चा हुई थी उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कोई राय जाहिर नहीं की, क्योंकि उनको अपनी मंशा जाहिर करने में कठिनाई हो रही होगी। इस प्रश्न पर कोई भी समझदार व्यक्ति, संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाला, प्रजातंत्र में आस्था रखने वाला, इसके सिवाय दूसरी बात नहीं कहेगा कि माननीय सदस्य की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री महोदय को यह कहने में कठिनाई जरूर हो रही होगी, इसे हमारे सभी साथी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए। श्रीमान, कई बार मेरे सचिवालय में ऐसे पत्र, तार और संकल्पों की प्रतियां आदि खूब आती रहती हैं, जिन्हें नियमों के अंतर्गत याचिकाओं के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्हें अभ्यावेदन ही मान लिया जाता है। इन अभ्यावेदनों को समिति के पास भेजकर पेश कर दिया जाता है और समिति उन पर विचार करती है, निर्णय करती है, अपना मत देती है, फिर उनका निराकरण किया जाता है। केवल वही सार्वजनिक संस्था, संघ या व्यक्ति लोकसभा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले किसी विषय के संबंध में समिति को अभ्यावेदन दे सकते हैं। अभ्यावेदन दिए जाने के लिए अलग से निर्धारित
प्रपत्र की व्यवस्था नहीं की गई है, इसे मात्र पत्र के रूप में ही दिया जा सकता है, जिसमें संविधान संशोधन, करों की माफी तथा नए करों को लगाने के संबंध में सुझाव मात्र हो, को पत्र प्रारूप में ही दिया जा सकता है। उन परिस्थितियों में ऐसे अभ्यावेदन याचिका के रूप में समक्ष रखे जाने हेतु स्वीकार्य किए जाते हैं, जिनमें सभा के किसी सदस्य द्वारा कही गई ऐसी बातों पर विरोध प्रकट किया गया हो, जिनमें लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही हो, आघात लगा हो, सभा की कार्यवाही या सभा के सभी सदस्य के आचरण के बारे में या व्यवस्था के संबंध में हो, सभी पत्र और अभ्यावेदन अध्यक्ष के आदेशानुसार संबंधित समिति के समक्ष विचार हेतु रखे जा सकते हैं और उन्हीं आवेदनों पर कार्यवाही की जाती है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।